नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कोटवार को सशक्त और अनुशासित बनाने की कवायद रायसेन जिले में शुरू हो गई है। बेगमगंज में कोटवार दल को होमगार्ड की तरह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी कोटवार वर्दी और बल्लम के साथ प्रशिक्षण में शामिल हुए। कोटवारों के दल को होमगार्ड जवान विक्रम ठाकुर द्वारा परेड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण बाद सभी कोटवार सैनिक की तरह अनुभूति कर उत्साहित थे और आत्मविश्वास से लबरेज थे। एसडीएम अभिषेक चौरसिया ने बताया कि संभागायुक्त कविंद्र किवायत और कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के निर्देश पर कोटवारों को प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया जाना है। कोटवारों में आत्मविश्वास, अनुशासन और सेवा भावना विकसित करने के साथ ही सूचना तंत्र के रूप में उनका प्रभावी उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोटवारों की समस्याओं के निराकरण के लिए 15 फरवरी को कोटवार समस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें कोटवारों का स्वास्थ्य परीक्षण, सेवा भूमि संबंधी कोटवारों को केसीसी उपलब्ध कराने और राजस्व और अन्य कार्यों में उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान नायब तहसीलदार आनंद जैन भी उपस्थित थे। 9 फरवरी से लगातार 80 घंटे बोल रहे विकास पचौरी ने शुक्रवार शाम 5 बजे अपने ही रिकॉर्ड को एक बार फिर तोड़ा और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज अपने 80 घंटे लगातार बोलने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अभी तक लगातार 80 घंटे बोलते हुए अपना नाम दर्ज किया। वहीं विकास पचौरी अब 101 घंटे तक लगातार बोलने का नया रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए लगातार बोल रहे हैं। उनके लगातार बोलते हुए 80 घंटे पूरे होने पर जश्न का माहौल रहा। कार्यक्रम स्थल मानस भवन में देखा गया। बासोदा के सैकड़ों लोग झूम उठे। गंज बासुदा की धरती पर इस रिकॉर्ड के होने पर गंज बासुदा वासी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय मानस भवन में घड़ी में 5 बजते ही विकास पचौरी के लगातार बोलने के 80 घंटे पूरे हुए और कार्यक्रम स्थल पर जश्न का माहौल देखा गया। बेसहारा जरूरतमंद लोगों के लिए दान की अपील करने वाले विकास पचौरी लगातार 80 घंटे तक 3.5 दिन बोलते रहे। उनका खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा गया। वहीं कल शनिवार को 101 घंटे तक विकास पचौरी बोलने का नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। विकास पचौरी के 80 घंटे शाम 5 बजे पूरे हुए। उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। इस अवसर पर उनका पूरा परिवार उनके साथ था। उनके परिवार सदस्यों की आंखें खुशी से नम हो गईं। विकास ने समाज सेवा के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए शहर के लोगों से दान देने की अपील की। विकास लगातार 100 घंटे बोलेंगे। उनके ये 101 घंटे कल 1 बजे पूरे होंगे, जो एक नया रिकॉर्ड स्थापित होगा। उन्हें सुनने के लिए प्रतिदिन शहर के लोग कार्यक्रम स्थल पर दिन रात बैठे रहे। 80 घंटे पूरे होने पर ढोल नगाड़े के साथ जश्न का माहौल देखा गया। क्या रहा 3 दिन में जो रहा है, क्या रहा? आज विकास पचौरी जी ने अपना स्वयं का बनाया गया जो समाज सेवा पे उद्बोधन का रिकॉर्ड है 80 घंटे का, आज जो विदिशा में बनाया था, आज इसको क्रैक करके अब आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो कि 101 घंटे के लिए इन्होंने क्लेम किया है। हम चाहते हैं 101 घंटे का ये करें। सर, क्या बिंदु थे जो 80 घंटे तक बोले और क्या बारीकी देखी? एक समाज सेवा के उद्बोधन पे पूरी एक लिस्ट दी गई इनको, जो कि 16-17 पॉइंट्स दिए गए जिस पर इन्होंने बोला है, और इस रिकॉर्ड के अंतर्गत इनको कुछ समय दिया गया, जैसे कि 1 घंटे के अंतराल में 10 मिनट का ब्रेक के लिए, जिससे कि व्यक्ति अपना सामान्य कार्य जो है वो कर सकता है, और उस समय यदि नहीं करता है तो उसको ब्रेक करके कहीं ना कहीं उसको वो बोनस रूप में जोड़ता जाता है और इकट्ठा लेता है। तो विकास पचौरी जी ने उसका बहुत सदुपयोग किया और रात्रि जो नींद का समय रहता है उसके दौरान उन्होंने इसका उपयोग किया। कल तक 100 घंटे पूरे होंगे जी। तो ये एक बड़ी बासुदा के लिए बड़ी बात होगी सर। जी, ये बासुदा के लिए ही नहीं, भारत और एशिया के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा 100 घंटे लगातार बोलने का उद्बोधन। बालाघाट जिले के वारासवनी में अंतर्राज्यीय देवधर क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 12 फरवरी को खेला गया, जिसमें भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली बतौर अतिथि शामिल हुए। वारासवनी में आयोजित देवधर क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में क्रिकेटर विनोद कांबली यहां के क्षेत्रीय विधायक और मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के आग्रह पर पहुंचे, जिससे खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इससे पूर्व भारतीय क्रिकेटर संदीप पाटिल और हरभजन सिंह विगत वर्षों में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता में वारासवनी आ चुके हैं। बतौर अतिथि पधारे क्रिकेटर विनोद कांबली ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि क्रिकेट के प्रति यहां इतना जुनून देखकर लगता है यहां भी क्रिकेट अकेडमी होनी चाहिए। इस दौरान क्रिकेट विनोद कांबली ने मीडिया से चर्चा भी की और कई सवालों से दूरी बनाए रखी।
विनोद कांबली ने फाइनल मैच में शामिल टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनके खेल को देखा और उन्हें प्रोत्साहित किया। इस अंतर्राज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला इंदौर और बिलासपुर के मध्य खेला गया, जिसमें इंदौर की टीम 4 विकेट से पराजित होकर उपविजेता का खिताब हासिल कर सकी। बिलासपुर की टीम विजेता रही और अतिथियों के हस्ते खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान किए गए। देवधर क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य रूप से पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, प्रभारी कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ए, एसडीएम संदीप सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारीगण और बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों के साथ विधायक जायसवाल, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक उपस्थित थे। किस हिसाब से खेलते हो आपके ऊपर, और मैं चाहता हूँ क्रिकेट में सब कुछ आजकल नाम मिल रहा है, 2020 भी आ गया है, तो मैं इतने कहूँगा कि जो जैसे मैं कहूँगा कि जो बच्चे लोगों को मौका मिल रहा है, एक बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आईपीएल आपको सबको पता है, तो वो आईपीएल का ख्वाब देखो, लेकिन देश को खेलना, जो देश को हम ये लोगो हम पहनते हैं, वो पहनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सचिन के बाद में धोनी के बाद में विराट, अगला कौन? रीवा जिले में सामाजिक संगठनों के द्वारा बहुत ही सराहनीय पहल चलाई गई है। रीवा के नगर निगम अंतर्गत आने वाले 45 वार्डों में स्वच्छता यात्रा निकालकर लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया जा रहा है। समाज सेवी नीरज त्रिपाठी के द्वारा बताया गया कि ये पहल रीवा कलेक्टर इलैया राजाटी के नेतृत्व में की जा रही है। 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में इस बार रीवा जिले को पहला स्थान लाना है। यह अभियान रोजाना चलाया जाएगा जब तक पूरे 45 वार्ड पूरे नहीं हो जाते। बीते दिनांक 12 फरवरी 2021 को 6 वार्डों को पूरा किया गया और दिनांक 12 फरवरी 2021 को वार्ड 7 से लेकर के वार्ड 12 तक स्वच्छता यात्रा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य समस्त सामाजिक संगठनों के द्वारा एकजुट होकर किया जा रहा है। स्वच्छ यात्रा निकाली जा रही है जी, आदरणीय कलेक्टर महोदय की एवं निगम कमिश्नर महोदय जी की अध्यक्षता में ये एक यात्रा प्लान की गई है 1 से लेकर 45 वार्ड में। इसका मुख्य उद्देश्य है लोग जागरूक हों। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अपने रीवा में होने वाला है। जिस प्रकार से इंदौर हर बार नंबर 1 पे रहता है, उसी प्रकार से रीवा भी अच्छी रैंकिंग ला सके। पिछली साल रीवा की रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं थी, 116 थी। तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि रीवा की रैंकिंग सुधरे, रीवा स्वच्छ और सुंदर दिखे। ये आपकी जो यात्रा है ये कब से शुरू हुई है, कहाँ से शुरू हुई है? ये यात्रा कल चालू हुई है, वार्ड नंबर 1 से निपनिया हनुमान मंदिर से चालू हुई है। कल यात्रा 1, 2 और 3 वार्ड में की गई थी और आज 3, 4, 5, 6 वार्ड में आज ये यात्रा हुई है। इसमें जनता का सहयोग मिल रहा है? जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है। ऑनलाइन माध्यम से भी जनता इसमें जुड़ रही है। जब लोग देखते हैं कि कुछ रीवा में यात्रा, स्वच्छता के लिए यात्रा हो रही है, उस माध्यम से भी लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी ये आगे कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा एक दिन में 6 वार्ड में जाएगी। जैसे कि आज 6 हो गया, कल 7 से 12 और 13 वार्ड तक अपन जाएंगे। यात्रा का समापन कब होगा? यात्रा का समापन 20 तारीख को होगा। उसके पहले हम लोग 45 के 45 वार्ड कवर कर लेंगे। क्या नाम है आपका? नीरज त्रिपाठी। सरवाड़ के निकटतम ग्राम सियार में प्राचीन मंदिर भगवान चारभुजा नाथ का मेले का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान चारभुजा नाथ के दर्शन कर अच्छे मंगल कार्य की कामना की और सुबह 8 बजे भगवान चारभुजा नाथ का श्रृंगार किया गया और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आरती के बाद 51 किलो चावल और 151 किलो लड्डू का भोग लगाया गया। इसके बाद बैंड बाजा शोभा यात्रा निकाली गई, जैसे खाती मोहल्ला, गणेश मंदिर, बालाजी मंदिर, धाकड़ मोहल्ला, गोपाल मंदिर होते हुए चारभुजा मेला ग्राउंड में पहुंची। मेला मैदान में कलाकारों ने प्रोग्राम में अपनी अपनी प्रस्तुति दी और लोगों ने मेले में चक्री, झूले, ब्रेक डांस का लुत्फ उठाया और मेले में लोगों ने कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी का स्वाद चखा और मेले में महिलाओं की अहम भूमिका रही। वारासवनी के आलेझरी ग्राम पंचायत के सरपंच जितेंद्र सिंह राजपूत पर बीते माह जुलाबदर की कार्यवाही होने के बाद ग्राम प्रधान का पद खाली था, जिसके लिए जिला कलेक्टर के आदेश पर 8 फरवरी को पंचों की बैठक बुलाकर ग्राम प्रधान चुनने की कार्यवाही की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से उपस्थित 20 में से 14 पंचों ने पंच लक्ष्मी दशरे को ग्राम प्रधान चुना था। वहीं
वहीं 6 पंचों ने बैठक की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर बैठक का विरोध किया, लेकिन जिला कलेक्टर के आदेश पर आहूत की गई इस बैठक में पंचायत के सभी 20 निर्वाचित पंच बैठक में मौजूद थे और कोरम पूरा होने के साथ ही 3/4 पंच लक्ष्मी दशरे के पक्ष में थे, जिस पर निर्वाचन अधिकारियों ने प्रोसीडिंग रजिस्टर में सभी पंचों की राय को पंजीबद्ध कर सभी पंचों के हस्ताक्षर लेकर लक्ष्मी दशरे को ग्राम प्रधान चुने जाने का रजिस्टर में उल्लेख कर कार्यवाही समाप्त की। निर्वाचन प्रक्रिया के बाद निर्वाचन अधिकारी जब दस्तावेज लेकर जनपद पंचायत आ रहे थे, तब 3 तत्वों ने ग्राम सचिव से प्रोसीडिंग रजिस्टर ले भागे, जिसकी जानकारी सचिव और निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद सीईओ को देने के बाद स्थानीय थाने में नामजद लिखित शिकायत की गई। दूसरे दिन एसडीएम वारासिवनी ने चुनाव प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताते हुए कार्यवाही को शून्य कर 12 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की। जब 12 फरवरी को सुनवाई में ग्राम के 14 पंच लक्ष्मी दशरे के समर्थन में शपथ पत्र के साथ पहुंचे, लेकिन एसडीएम ने उनकी कोई सुनवाई न करते हुए दोबारा ग्राम प्रधान का चुनाव कराने का आदेश सुना दिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम और स्थानीय विधायक के विरुद्ध तहसील कार्यालय परिसर में ही नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर में ही घेराव पर बैठ गए। ग्रामीणों के आक्रोशित होकर तहसील के गेट पर बैठ जाने के बाद एसडीएम संदीप सिंह पिछले दरवाजे से निकलकर भाग गए, जिससे धरनारत ग्रामीण और पंच और अधिक नाराज हो गए, जिसके बाद ग्रामीण और पंच प्रशासन और स्थानीय विधायक के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का गुस्सा विधायक प्रदीप जायसवाल के जन्मदिन पर उनके विरुद्ध फूटकर बाहर आया। बहरहाल एसडीएम संदीप सिंह ने 8 फरवरी के ग्राम प्रधान के चुनाव को शून्य घोषित कर 17 फरवरी को स्वयं और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में दोबारा चुनाव करवाने का ऐलान किया है। अब देखना है कि एसडीएम आलेझरी ग्राम प्रधान का चुनाव सफलतापूर्वक कर पाते हैं। सतना जिले में रामपुर बघेलान क्षेत्र के ग्राम डेगरहट में पत्थर का अवैध उत्खनन कार्य थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें पत्थर माफिया मालामाल हो रहे हैं। वहीं सरकार को प्रतिदिन हजारों रुपए राजस्व की हानि हो रही है, साथ ही पर्यावरण पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। प्रतिदिन विस्फोटक पदार्थों से पत्थर को तोड़कर उत्खनन किया जा रहा है। सुबह होते ही क्षेत्र में विस्फोट की आवाज गूंजने लगती है। उस ओर से गुजरने वाले राहगीरों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोगों को विस्फोट होने तक रुकना पड़ता है, उसके बाद राहगीर पार होते हैं। वहीं निकट चरने वाले पशुओं को भी विस्फोट का भय लगा रहता है। कभी कभी पशु भी विस्फोट का शिकार हो जाते हैं। इस क्षेत्र में हर समय हादसों का अंदेशा बना रहता है। जानकारी के अनुसार पत्थर माफिया इन अवैध पत्थरों से गिट्टी बनाकर सरकारी योजनाओं में सप्लाई देते हैं, जिसमें माफिया द्वारा लाभुक और बिचौलियों से मोटी रकम वसूलते हैं। ज्ञात हो कि डेगरहट में पत्थर उत्खनन की एक भी अनुज्ञप्ति जिला उत्खनन से प्राप्त नहीं है, फिर भी डेगरहट में अवैध उत्खनन का खेल जारी है। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, साथ ही योग का कार्यक्रम रखा गया, जिस पर कलेक्टर इलैया राजा टी, अपर कलेक्टर ईला तिवारी, एसडीएम फरीन खान, तहसीलदार आरपी त्रिपाठी और कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी और कमिश्नरी कार्यालय के अधिकारी भी योग में शामिल हुए। वहीं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि प्रतिदिन योगा करने से मानसिक और शारीरिक व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हम सबको प्रतिदिन योगा करना चाहिए। और कलेक्टर द्वारा शपथ समारोह भी कराया गया कि समाज के सभी व्यक्तियों को नशे से दूर रहना चाहिए। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस प्रकार से, क्या उद्देश्य? ये उद्देश्य कलेक्ट्रेट में जितने भी कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए आज कलेक्टर साहब ने आयोजन किया गया है और साथ में उनका स्वास्थ्य शिविर का भी चेकअप डॉक्टरों के द्वारा कराया जाएगा। तो कलेक्टर महोदय का ये निर्देश था कि हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं बहुत सारा वर्क होता है और हर कर्मचारी किसी न किसी बीमारियों से पीड़ित है, तो वो सिर्फ योग के माध्यम से ही वो स्वस्थ रह सकते हैं। वो अपने ऑफिस का वर्क ऑफिस में बैठ के योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और निरंतर अपने कार्य को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए वो योग को अपनी दिनचर्या में लगातार रोज़ ढालेंगे और रोज़ करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और काम भी अच्छा कर पाएंगे। तो उनकी इस योग एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आज जो है कलेक्टर कार्यालय में करने के बाद अपना पैकेट कर्मचारियों को कराया गया था। और मैं योग प्रशिक्षक प्रदीप मिश्रा।
ये हम लोग हर बार है ना कलेक्ट्रेट का संधारण संचालन कर्मचारी कल्याण समिति के है ना मीटिंग करते हैं। तो हम लोग लगातार है ना हमारी कर्मचारी है ना काम भी कर रहे हैं। इसमें बीच में हम लोग ने महसूस किया है कि हम लोगों को एक हेल्थ कैंप को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। हेल्थ कैंप के साथ साथ हमको फिज़िकल एक्सरसाइज और योगा है आजकल है ना ज़रूरी है। और हमारे देश है कि मतलब पूरा दुनिया के लिए योगा को ना अभ्यास के बारे में ना बताया है। सो हम लोग है ना रोज़ हमारी लाइफस्टाइल में इसको कैसे इंक्लूड किया जाए। और हमारी कर्मचारी बहुत सारे लोग है ना पहले से योगा कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने छोड़ दिए होंगे या कुछ लोग डिसकंटिन्यूड वे में कर रहे होंगे। सो उन लोगों को वापस एक बॉडी माइंड है ना के बीच में एक बैलेंस है ना लाना है। उसके लेकर है ना हम लोग ने आज योगा और हेल्थ शिविर आयोजित किए हैं। अब योगा शिविर का क्या, हमारे योग प्रशिक्षक हैं, उन सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से कौन सी चीज़ें हम लोग है ना डेली कर सकते हैं, सिर्फ उसके बारे में ध्यान रखते हुए आज है ना योगा का अभ्यास कराया गया है। उसके साथ आज डॉक्टर्स टीम भी है कि सारे लोगों को एक स्वास्थ्य परीक्षण भी हो जाएगा। सो हमारी कर्मचारी अपना क्षमता को और बढ़ाते हुए ना जनहित में हम लोग है ना अधिक काम कर सकेंगे। सर जनता को भी रीवा की जनता को भी कुछ कहना चाहिए। रीवा की जनता को पब्लिक नहीं, एक्चुअली हम तो नहीं ये तो हमारी है ना डेफिनेटली हमारा ये भी है कि हमारी कर्मचारी के माध्यम से हम लोग है ना सारे योजना को है ना संचालित करते हैं। सो हम लोगों का कर्मचारियों को वेलफेयर भी है ना एडमिनिस्ट्रेशन के ना ध्यान में है। सो सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि एक ना फिट इंडिया मूवमेंट ऑलरेडी चली रही है। सो सभी लोग है ना फिजिकल एक्सरसाइज करें। एक वॉकिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आप ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज है ना खेल नहीं सकते तो डेली है ना रोज़ एटलीस्ट वॉकिंग है ना करें। उसके साथ साथ है ना एक सिंपल है ना योग अभ्यास है, वो हम लोग है ना रोज़ करेंगे तो अपने आप में बहुत सारे है ना बीमारी है। अभी लाइफस्टाइल डिसीजेस काफ़ी हो रही है, ब्लड प्रेशर है और शुगर है, कोलेस्ट्रॉल, इसके एक इट्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं, एक दूसरे से नहीं फैलती है, बट एक्चुअली अपने आप में इतना सारे तनाव के कारण ये कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ते जा रही है। तनाव के कारण है ना ब्लड प्रेशर बढ़ रही है, फिर देन शुगर, फिर पूरा है ना बॉडी सिस्टम पूरा अफेक्ट होता है। सो हम लोगों को एक फिजिकल एक्सरसाइज और योगा दोनों को बैलेंस करते हुए रोज़ है ना अभ्यास करना चाहिए। यही है ना मेरी है ना रीवा की सभी नागरिक से अपील है कि आप अपना लाइफ को सुकून बनाएं एंड ये सिंपल है ना योगिक प्रैक्टिसेस हैं उसको अपनाएं और आप भी तनाव मुक्त रखें, मतलब है ना दूसरे को भी है ना एक तनाव मुक्त वातावरण का है ना देने का है ना प्रयास करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।